केजरीवाल सरकार इस सब तैयारी में कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। मानसून जैसे ही खत्म हुआ अब खतरा बढ़ने लगा प्रदूषण को लेकर और इसीलिए जगह जगह पर अलर्ट अप किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देखिए इस बात पर चर्चा भी की और कि कैसे प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। इसके साथ ही साथ वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब हर साल प्रदूषण जो है किस तरह से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया दिल्ली में। अभिषेक, बिल्कुल प्रदूषण का जो स्तर है वो हमेशा हम देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी जो है वो कितनी ज्यादा प्रदूषित है। अरविंद केजरीवाल जो हैं, हालांकि दावा तो हर साल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल करते हैं और वो प्लान जो है वो हर साल ला करके सामने रख देते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, अगर सागर इन तस्वीरों को समझा जाए तो दिल्ली की हकीकत ये है कि हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है। ये सच्चाई है। और दीपावली से पहले और बाद तो देखिए तस्वीरें और भी यहाँ पर विकराल हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों का दम घुटने लगता है, कई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। लेकिन इस बार जो पॉइंट है, जो केजरीवाल ने प्लानिंग तैयार की है, क्या उससे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है, वो पॉइंट भी आप देखिए, समझिए कि आखिर इस बिंदु में क्या कुछ खास है और कैसे प्लानिंग की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल उन पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल हम एक एक चीज करके बताएंगे, लेकिन जो पराली, देखिए अब ये पॉइंट्स जो है वो सामने आ गए हैं। पराली गलाने के लिए बायोडिकंपोजर का इस्तेमाल करेंगे, ये प्लान है अरविंद केजरीवाल का। देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 6 अक्टूबर से कैंपेन चलाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। ये कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने तैयार किए हैं। वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पीयूसी की जांच सख्त की जाएगी, पुराने पेट्रोल डीजल वाहन पर पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। देखिए वहीं खुले में कूड़े को जलाना बंद होगा, 611 टीमें इसकी पूरी निगरानी में लगी रहेंगी हमेशा के लिए। बिल्कुल, इसके अलावा अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो गैस से चलने वाली इंडस्ट्री पर निगरानी विशेष तौर पर रखी जाएगी अगले कुछ दिनों तक। तो ये पॉइंट्स हैं। देखिए क्या, और वहीं अगर पटाखों पर प्रतिबंध की अगर बात करें तो वो भी लगाया गया। ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी इस बार, जो पटाखों की हर साल बड़े आसानी से हो जाती थी। बिल्कुल, ये बेहद अहम है क्योंकि दीपावली का जो समय है सागर, वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि दीपावली के समय अमूमन लोग पटाखे जलाते हैं। अब इस पे पूरी तरीके से बैन लगा पाना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, सुनाते हैं आपको। 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है। प्रदूषण और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए लगातार देखने को ये मिलता है कि जब दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसके बाद सरकार जागती है, उसके बाद तमाम तरीके के नियम कानून लेकर के आती है, लेकिन यहाँ पर सीएम केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ के दिवाली के पहले ही तमाम तरीके के जो ऑप्शन है वो दे दिए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके से प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, विंटर सेशन से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्लान पोल्यूशन को कम करने को लेकर लॉन्च किया। हालांकि इसके पीछे पिछले 3 महीने से लगातार जो दिल्ली का पर्यावरण विभाग है वो लगातार काम कर रहा था। तकरीबन 20 ऐसी कंपनियां थी जिनसे विचार लिए गए थे, जिन्होंने अपने विचार दिए थे। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये 15 सूत्री प्लान जो है वो पेश किया गया, जिसको आज अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो पिछले जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है उस दौरान दिल्ली के अंदर 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है, जिस वजह से जो पहले खुले में जनरेटर चला करते थे वो भी अब कम हो गया। और इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया कि जनरेटर बंद होने की वजह से दिल्ली के पोल्यूशन में कमी आई है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो दिल्ली का जो ग्रीन कवर एरिया था वो 20% से बढ़कर तकरीबन
23% के आसपास आ गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि विंटर के दौरान दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की काफी समस्या होती है, उससे निजात पाने के लिए 15 सूत्री जो पूरा प्लान है वो दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। चाहे पराली को जलाने के ऊपर सख्त नियम हो या फिर 5000 वर्ग मीटर से ज्यादा। बिल्कुल नमित, ये एक अच्छा कदम है कि आखिरकार किस तरीके से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।